देश में लाखों सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। 4 सालों में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में भर्तियों में 70% की कमी आई। नेक्स्ट चेंज करें, चलिए मैं कोरोना मान लेता हूं उसको। यहां पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा पद आर्म्ड फोर्सेज में पोस्ट खाली है। पहले फुल वॉल पे स्टैब्लिश कर दें, फिर उसके बाद हम लोग जूम इन करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 73,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 73,000। नेक्स्ट चेंज करें, पैरामिलिट्री पैनल के मुताबिक देश में 22% आईएएस अफसरों की कमी है। यहां पर करीब 5.5 लाख पोस्ट पद सिर्फ पुलिस विभाग में खाली है, और उसमें 1 लाख यूपी में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही करीब 800 जजों के पद खाली हैं, यह बताया जा रहा है। इतना बड़ा हमारे पास अभी एक बहुत बड़ा इलाका, मतलब एक पोजीशन है जो उसको फिलअप करना जरूरी है। यहां पर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अग्निपथ योजना पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कल्याणकारी योजनाएं हमेशा सियासी रंग में रंग जाती हैं, यह बड़ी खबर है। सीधे प्ले ऑन करें। विरोध करने वाले लोग हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ नहीं होता तो जुडिशरी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। यह ब्रेकिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा पीछे ये देखें आप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसके बगल में शॉट दिखाएं जरा, और यह बहुत बड़ी खबर है। अब सीधे इस खबर के ऊपर सीधे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा अब जलशंकर प्रसाद सर से। सर देखिए, कुछ फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो अग्निवीर की योजना हो, इन सभी को पॉलिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है बनस्पत ये समझने की इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। थोड़ा शार्प रिएक्शन सर। शार्प रिएक्शन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर जो भी कुछ होता है उसको पॉलिटिकल कलर दे देते हैं, उसकी गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स सोचते नहीं है। राइट। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है निशांत जी कि शुरू में कहा गया था कि दिस स्कीम इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर क्रिएटिंग जॉब्स तो आपके पास हैं। जॉब्स क्रिएशन के लिए इसको किस तरह से भर्ती किया, कितने लोगों को नौकरी दी जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये था कि किस तरीके से डिफेंस पेंशन्स पर थोड़ी कमी की जाए कि डिफेंस पेंशन बहुत बढ़ रही हैं, उसको पैसा बचा के मॉडर्नाइज किया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस की एज प्रोफाइल को कम किया जाए और मोर टेक्नोलॉजी को लाया जाए। इन सब चीज़ों को मैं 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ इस समय, आज 5वें दिन। पहला कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और आर्म्ड फोर्सेस को क्या बेनिफिट और ये क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, इसका गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट जवाब दे सकती है, लेकिन मैंने आपको एक सेंटेंस में बता दिया, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक कुछ मालूम नहीं कि किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पेंशन किस समय रुकेगी। अगर 10% हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन है तो मोस्ट पीपल विल गेट सम गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड, और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो वहाँ तो पूरी 58-60 तक चलेंगे और वहाँ पेंशन भी लेंगे, तो पेंशन में तो फ़र्क पड़े नहीं, बल्कि आपको और इतने साल की तनख्वाह देनी पड़ी। दूसरा, सरकार का क्या इसमें जॉब पूरे भर जाएंगे, वो भी मुश्किल है। इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट हो रहा है, इंडिविजुअल को ये बेनिफिट हो रहा है कि 4 साल यहाँ काट दूंगा बड़े आराम से, उसके बाद मुझे बाहर अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर टू गिव मी नौकरी, और वहाँ पेंशन ही मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें सबसे, इन पर मैं बहुत लंबा भाषण कर सकता हूँ निशांत, इन दोनों पॉइंट पे। लेकिन मेरी जो इस का मेरी जिस वजह से आपने मुझे शायद बुलाया है एज अ डिफेंस ऑफिसर, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि क्या इसमें आर्मी का फ़ायदा है या आर्मी का इतना फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, सब कह रहे हैं कि आर्मी की एज प्रोफाइल घटाई जाएगी जी। आर्मी के ऑफिसर्स जो बैठे हैं, हालांकि वो भी मेरे से जो पहले स्पीकर थे उन्होंने कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी तो कभी आती नहीं सामने, आर्मी ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, ऐसा शायद पहले होता नहीं था, अब हो रहा है। चलिए, ये भी मानने को हम तैयार हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिलिट्री ऑफिसर्स जाने लगे हैं, तो वही लोग बोल रहे थे, जो सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है वहाँ पे। लेकिन असली बात जिस पर मैं गौर खिलाना चाहता हूँ आपका, कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट इन द आर्मी। क्या आर्मी की एज प्रोफाइल इस समय 32 साल की बहुत बुढ़ापा है क्या? आई एम सॉरी, इट इज नॉट। 32 साल की उम्र में जवान बहुत तगड़ा रहता है। आप देखिए, विंबलडन में जो टेनिस खेल रहे हैं लोग, वो 36 साल के लड़के टेनिस जीत रहे हैं आज वर्ल्ड में। आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों की फिजिकल फिटनेस बढ़ रही है, कि बेटर डाइट हो रहा है, बेटर लोग देख रहे हैं कि किस तरह से फिट रहना है। 32-33 ईयर इज अ वेरी फिट यंग मैन। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी एज प्रोफाइल को घटाइए। स्किल्ड, लेस ट्रेन्ड इंडिविजुअल को अगर आप आर्मी में झोंकेंगे तो आर्मी के लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बन जाएगा।